बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड इंटरवल गिवन है हर एक क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए हमने यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि s इक्वल टू 2t माइनस 3 फ्रॉम t इक्वल टू 2 t इक्वल टू 5। फर्स्ट हमने इसके लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था तो उसमें हमने ये सीख लिया था। तो वहाँ पे जो फार्मूला हम यूज कर रहे थे तो वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज करना है। उस क्वेश्चन का जो मेथड है तो उस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो वहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अब फर्स्ट हमने यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला है तो वो लिखना है। फार्मूला हमने किस तरह लिखना है, एक तो यहाँ पे s का यूज हुआ है तो फर्स्ट मैंने ये इस तरह लिखना है कि डेल s, और यहाँ पे दूसरा t का तो डिवाइडेड बाई डेल t। और अब यहाँ पे राइट साइड पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट यहाँ पे s है तो मैंने s लिखना है, फिर यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी मैंने t एंड इसके साथ डेल टी ये इस तरह लिखना है एंड माइनस एस ऑफ टी और डिवाइडेड बाय डेल ऑफ टी। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इसके लिए फार्मूला आ गया। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि एस ऑफ टी 2t एंड माइनस 3। और अब तो यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ टी, दूसरा हमने ये वाला मालूम करना है। तो अगेन यहाँ पे टी की जगह मैंने लिखना है टी प्लस डेल टी, तो ये इस तरह आ जाएगा 2 इंटू टी एंड प्लस डेल टी और माइनस 3। अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने इस फार्मूला में पुट करना है तो ये इस तरह आ जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी टू एस टी प्लस डेल टी की जगह मैंने ये वाला वैल्यूज पुट करना है, और यहाँ पे 2 को भी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा 2t, फिर 2 को अगर इस डेल टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 एंड डेल टी, और माइनस 3 भी लिखना है, माइनस लिखना है। फिर इसके बाद एस ऑफ टी, तो एस ऑफ टी हमारे पास 2t माइनस 3 और डिवाइडेड बाय डेल ऑफ टी आ जाएगा, इस तरह ये लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास प्लस 2t है, यहाँ पे अगर हम इस माइनस को इस 2t से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे माइनस 2t आ जाए, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये माइनस 3 है, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले इस माइनस को इस माइनस से तो प्लस 3 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये वाले 3 और ये वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 डेल टी रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाई डेल टी रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डेल एस ओवर डेल टी, डेल टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इस डेल टी से, तो सिर्फ 2 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें डेल टी नहीं है और ना तो यहाँ पे टी है, तो अब यहाँ पे इस वैल्यूज को यूज करने की वो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके जो रिक्वायर्ड आंसर है तो वो हमने मालूम कर ली। इसके बाद जो बी पार्ट है तो इसमें एक ये y गिवन है, दूसरा x की जो इंटरवल फॉर्म है तो वो गिवन है। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पे हमने लिखना है तो वो इस तरह लिखना है कि डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, और यहाँ पे राइट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे y है तो y जब भी गिवन हो तो फिर हमने वहाँ पे हमने f लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि f ऑफ x प्लस, फिर यहाँ पे जो होता है तो वो हमने लिखना है x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय डेल x। यहाँ पे हमने ये वाला f x प्लस डेल x ये मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f x प्लस डेल x, यहाँ पे भी x की जगह लिखना है x प्लस डेल x और स्क्वायर एंड माइनस 6 और x प्लस डेल x प्लस 8। तो ये सारा मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये इस तरह जाएगा x स्क्वायर एंड दूसरा प्लस बी स्क्वायर मतलब डेल x होल स्क्वायर और प्लस 2 a बी, तो a की जगह हमने x और डेल x b की जगह यहाँ पे माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस 6x एंड माइनस 6 डेल x और प्लस 8 को इसी तरह लिखना है। अच्छा, अगेन हमने इस फार्मूला में पुटिंग करना है। तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि डेल y डिवाइडेड बाय डेल x। फर्स्ट यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल x है तो उसकी जगह हमने ये वाला वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस डेल x होल स्क्वायर 2x डेल x एंड माइनस 6x माइनस 6 डेल x और प्लस 8। इसके बाद माइनस साइन लिखना है। अब यहाँ पे f ऑफ x लिखना है तो f ऑफ x वाला ये वैल्यूज यहाँ पे हमने लिखना है। तो ये इस तरह मैंने लिखना है यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 और डिवाइडेड बाई x
यहाँ पे ये डेल वाई ओवर डेल एक्स को अब अगर मैं इस तरह भी लिख दूँ तो ठीक होगा। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने कैंसिलेशन करनी है, तो यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस को इस माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल। दूसरा यहाँ पे ये माइनस एक्स एक्स है, यहाँ पे अगर माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल। इसके अलावा यहाँ पे ये प्लस 8 माइनस अगर इस 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 8, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब डेल वाई ओवर डेल एक्स ये इक्वल हो जाएगी, एक यहाँ पे रह गया डेल एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 2x डेल एक्स माइनस 6 डेल एक्स बाई डेल एक्स, यहाँ पे डेल वाई ओवर डेल एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे नोमरेटर से मैंने डेल एक्स को भी डायरेक्ट कॉमन कर लिया, और उस डेल एक्स को अगर हम इस डेल एक्स से डिवाइड कर लें तो इस फर्स्ट टर्म से यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा डेल एक्स, प्लस इस सेकंड टर्म से सिर्फ रह जाएगा 2x, और यहाँ पे सिर्फ माइनस 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स की वो इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डेल एक्स और x की जगह पुटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने ये वाला वैल्यूज यूज़ करनी है यहाँ पे जो गिवन है। तो फर्स्ट मैंने डेल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इस सेकंड से हमने इस फर्स्ट वैल्यू को माइनस करनी है, तो ये 3.1 से मैंने 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। दूसरा अब हमने x की, तो x में हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू है तो ये यूज़ करना है, तो मतलब x यहाँ पे इक्वल है 3 की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करनी है, तो ये सर आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे डेल एक्स है, तो डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाला 0.1, तो इसकी जगह मैंने 0.1 एंड प्लस 2, और x की जगह यहाँ पे ये x, तो x इक्वल है 3 की एंड माइनस 6, तो अब ये सर आ जाएगा 0.1 एंड प्लस 6 माइनस 6, तो इससे आ जाएगा 0.1। यहाँ पे ये प्लस माइनस 6 कैंसिल, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल टू 2 टू r इक्वल टू 2.1। तो अब यहाँ पे a हमारे पास एरिया है, वो r वो रेडियस है, तो इन दोनों के लिए भी हमने यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करने हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिख दिया है कि डेल a, यहाँ पे a है तो हमने a लिखना है न्यूमरेटर में, फिर r है तो r यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में r लिखना है, फिर राइट साइड पे फर्स्ट a लिखना है, यहाँ पे r तो r प्लस डेल r माइनस a और r डिवाइडेड बाय डेल r। तो इसी तरह हमने इस फार्मूला को लिखना है। तो अगेन यहाँ पे हमने वैल्यूज को मालूम करना है, तो फर्स्ट मैंने लिखना है कि लेट r, तो a r यहाँ पे वो हमारे पास जो गिवन है तो वो है पाई आर स्क्वायर। दूसरा हमने ये वाला मालूम करनी है r प्लस r, मतलब यहाँ पे हमने r प्लस डेल r लिखना है, और यहाँ पे राइट साइड पे भी इसी तरह लिखना है, तो ये सर आ जाएगा r प्लस डेल r होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमने ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पाई को भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो सेकंड होती है तो वो सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि पाई आर होल स्क्वायर। फिर तीसरा अब हमने वो 2r डेल r और ये भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये सर आ जाएगा 2 पाई आर डेल r, तो ये सारा मैंने लिख दिया। हमने इस वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करना है, तो ये सारा आ जाएगा डेल a डिवाइडेड बाय डेल r। यहाँ पे ये ar प्लस डेल r है, तो इसकी जगह मैंने ये वाला वैल्यूज पुट करनी है, तो ये सारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डेल r होल स्क्वायर, और प्लस ये वाला लिखना है 2 पाई आर डेल r एंड माइनस लिखना है। फिर इसके बाद वाला जो वैल्यूज है पाई आर स्क्वायर ये लिखना है डिवाइडेड बाय डेल r। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि डेल a डिवाइडेड बाय डेल r एंड इक्वल, यहाँ पे ये प्लस पाई आर स्क्वायर है और ये वाला माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा पाई डेल r होल स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई r और डेल r एंड डिवाइडेड बाय डेल r। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमने डेल r को कॉमन करना है, तो ये सर आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल r। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर से हम डेल r को कॉमन कर ले तो उस डेल r को हमने इस डेल r से डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा पाई, यहाँ पे डेल r फर्स्ट टर्म में रह जाएगा और सेकंड टर्म में सिर्फ 2 एंड पाई और साथ में r भी लिखना है, तो डेल a ओवर डेल r वो इक्वल आ गई पाई डेल r की प्लस 2 पाई r की। तो अब हमने यहाँ पे डेल r और r की वैल्यूज अगेन पुट करनी है, तो यहाँ पे हमने बस डेल r की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो इस तरह आ जाएगा कि डेल r अगेन इस सेकंड वैल्यू से हमने फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो मतलब 2.1 से माइनस करनी है 2, तो ये आ जाएगा 0.1, और r की यहाँ पे जो वैल्यू है तो वो ये फर्स्ट वैल्यू ये हमने यूज़ करना है। तो अब इसमें हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये सर आ जाएगा डेल a डिवाइडेड बाय डेल r। अच्छा, यहाँ पे पाई है, तो पाई की जो वैल्यू है तो वो भी यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो वो यहाँ पे इक्वल है 3.14 की, तो यहाँ पे ये मैंने पुट कर लिया।
फिर यहाँ पे डेल आर, तो डेल आर की जगह 0.1 लिखना है प्लस यहाँ पे 2 लिखना है, और पाई की जगह अगेन 3.14 और आर, तो आर की जगह 2 लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों की एडिशन करनी है। तो इससे जो आंसर है तो वो ये आ जाएगा डेल ए डिवाइडेड बाय डेल आर इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, फिर इन तीनों टर्म्स को, फिर अगर इसको हम ऐड कर ले तो इससे ये वाला आ जाएगा 12.874 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि h इक्वल टू टी स्क्वायर रूट माइनस साइन फ्रॉम t इक्वल टू 9 टू t इक्वल टू 16। तो इसके लिए फर्स्ट हमने फार्मूला लिखना है, तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे h है तो मैंने h लिखना है, और फिर इसके बाद t प्लस डेल टी एंड माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये आ गया फॉर्मूला। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने एच ऑफ टी, तो एच ऑफ टी यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो है टी स्क्वायर रूट माइनस 9। दूसरा हमने ये मालूम करना है ये वाला फर्स्ट टर्म, तो ये इस तरह जाएगा एच टी प्लस डेल टी, यहाँ पे हमने टी की जगह ये लिखना है t प्लस डेल टी एंड माइनस 9, अगेन इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह जाएगा डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी, और यहाँ पे फर्स्ट हमने ये वाला वैल्यूज पुट करना है, तो t प्लस डेल टी स्क्वायर रूट एंड माइनस 9, फिर ये माइनस लिखना है, और इसके बाद ये वाला लिखना है, तो ये इस तरह जाएगा t स्क्वायर रूट एंड माइनस 9 डिवाइडेड बाई डेल टी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये माइनस 9 है, इस माइनस को अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 9 आ जाएगा, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा t प्लस डेल टी स्क्वायर रूट एंड दूसरा यहाँ पे रह जाएगा माइनस t स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई डेल टी। अच्छा, अब यहाँ पे h और डेल टी हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को डेल टी से कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो फर्स्ट हमने डेल टी की वैल्यू पुट करनी है, तो अगेन वो तरीका के, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे डेल टी वही कल आ जाएगी 16 से 9 को अगर माइनस कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और टी वो फर्स्ट वैल्यू हमने यूज़ करनी है, तो वो यहाँ पे कल आ गई 9 की। इन दोनों वैल्यूज को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है, तो ये सर आ जाएगी डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी। अच्छा, यहाँ पे अगर टी की जगह मैं 9 पुट कर लूँ और डेल टी की जगह अगर मैं 7 पुट कर लूँ, तो 9 प्लस 7 से 16 आता है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 16 स्क्वायर रूट एंड माइनस दूसरा यहाँ पे t, तो t की जगह मैंने 9 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह 7। अच्छा, अब यहाँ पे 16 स्क्वायर रूट की होती है 4 की, होती है 3 की, तो 4 से अगर 3 माइनस किया जाए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रिक्वायर्ड आंसर थी तो वो हमने मालूम कर ली। जिसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो हमारे पास ये वाला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है इन्फ्लेशन की, जो महंगाई होती है। द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर इज पी ऑफ टी, मतलब उस इन्फ्लेशन ये यहाँ पे जो प्राइस डिफाइन किया गया है तो वो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, ये वाला फंक्शन है यहाँ पे जो गिवन है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यूज डिफिनीशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन्फ्लेशन फ्रॉम t इक्वल टू 3 तो t इक्वल टू 5 ईयर्स। फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डिफिनीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज यूज करना है और हमने इन्फ्लेशन मालूम करनी है 3 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक। और लास्ट में ये भी बताया गया है कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन एक्सप्लेन, तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। तो अगेन यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इसके लिए जो फार्मूला है तो वो लिखना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है तो वो P और T के दरमियान है, मतलब प्राइस। तो प्राइस के लिए यहाँ पे मैंने लिखना है डेल P और टाइम के लिए वो इस तरह डेल T आ जाएगा और इक्वल टू अगेन यहाँ पे P है तो P लिखना है एंड T प्लस डेल T और माइनस P ऑफ T लिखना है एंड डिवाइडेड बाय डेल T। अब अगेन यहाँ पे हमने वो तरीका यूज करना है डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आप वेजेस पुट करना है, क्योंकि आप इसको आप समझ चुके होंगे तो आप यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट मैंने ये वाले वैल्यूज तो डायरेक्ट ये मैंने यहाँ पे वेजेस पुट करना है, तो इस तरह जाएगी 3, यहाँ पे t है तो t की जगह मैंने t प्लस डेल t लिखना है और होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये प्लस t, तो t की जगह अगेन पुटिंग करना है t प्लस डेल t, यहाँ पे इसके साथ +1 भी लिखना है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है और P ऑफ T, तो P ऑफ T की जगह हमने ये वाला इक्वेशन वापस लिखना है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डेल T।
अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैंने ये इस तरह सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, उसका यूज़ हमने अगेन यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो उसे टी स्क्वायर और उसके साथ मैंने 3 को भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 3t स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड वो डिल टी स्क्वायर, तो उसके साथ मैंने 3 को भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 एंड डिल टी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2ab तो मतलब 2t डिल टी और 2 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6t एंड डिल टी, इस तरह ये मैंने लिख दिया। और इसको भी इसी तरह मैंने लिख दिया कि t प्लस डिल टी एंड प्लस 1, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो -3t स्क्वायर माइनस टी एंड -1 और डिवाइडेड बाई डिल टी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये +3t स्क्वायर, ये -3t स्क्वायर, ये कैंसिल। दूसरा यहाँ पे ये +t और ये वाला -t, यहाँ पे ये -1, यहाँ पे ये +1। एक बात आपने ये भी याद रखना है कि इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं तो वो टर्म्स जिसके साथ डिल टी ना हो, मतलब इस तरह का टर्म्स हो, तो वो टर्म्स लाजमी आपने कैंसिल करने होंगे। अगर वो टर्म आपने कैंसिल नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में आपने फिर गलती किया होगा, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे ये रह जाएगा 3 डिल टी होल स्क्वायर एंड दूसरा 6t डिल टी और ये वाला प्लस डिल टी एंड डिवाइडेड बाई डिल टी। तो अब ये इस तरह आ जाएगा डिल पी डिवाइडेड बाई डिल टी। अच्छा, अब जिस नंबरेटर से मैंने डिल टी को कॉमन करना है और उस डिल टी को इस डिल टी से ख़त्म करना है तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3 डिल टी, जो दूसरा तो वो यहाँ पे रह जाएगा 6t और जो थर्ड टर्म तो वो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर ली। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने डिल टी और टी की वैल्यूज पुट करनी है तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया डिल टी की। तो डिल टी की यहाँ पे जो वैल्यू है तो वो हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे पाइप से हमने 3 को माइनस करने है तो 2 आ जाएगा और दूसरा टी की जगह जो फर्स्ट वैल्यू है तो वो है 3। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है तो ये सर आ जाएगा डिल पी डिवाइडेड बाई डिल टी। यहाँ पे 3 और डिल टी की जगह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 3 मल्टीप्लाई 2 से 6, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 6 लिख दिया। फिर प्लस यहाँ पे 6 और t की वैल्यू 3 तो 3 6 वो 18 और प्लस 1 को लिखना है। अब इनका हमने एडिशन करनी है तो इसे आ जाएगा 25। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो अब चेंज होगी जो प्राइस ओवर टाइम की तो वो यहाँ पे 25 होगी। अच्छा, अब दूसरा हमने ये वाला डिस्कस करना है कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन। अब यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज हमने मालूम कर ली जो 25 की इक्वल आ गई, तो अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है तो रेट ऑफ चेंज हमने वो हमारे पास 25 की इक्वल आ गई और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज वो मालूम करना था तो वो ये था कि 3 ईयर से लेकर 5 ईयर तक। तो यहाँ पे ये जो 25 आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ईयर में जो प्राइस में चेंज आती है तो वो कितना यहाँ पे आती है तो वो 25 आती है। तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 10, इसके लिए हमने ये लिखना है कि 10 द चेंज इन प्राइस इज 25 टाइम्स इन ईयर टी। तब ये हुआ कि ईयर्स में यहाँ पे जो चेंज रेट ऑफ चेंज आ रही है तो वो 25 है। तो अब हमने ये लिखना है कि हेंस द प्राइस चेंज इन यहाँ पे ईयर भी है। इसका मतलब कि 1 ईयर में यहाँ पे जो चेंज आ रही है तो वो भी कितना होगी 25 होगी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो वो इस तरह है कि फार्मर प्लांट्स x एकड़ ऑफ शुगर बीट्स। एक फार्मर है, एक जमींदार है और उसके पास जो ज़मीन है तो वो x एकड़ में है। ज़मीन पे उसका जो फसल है तो वो शुगर बीट्स है। जनरेटेड इज एफ ऑफ x इक्वल टू, अब उससे जो उसको मुनाफा जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन है तो वो ये वाला है कि 1800x माइनस 9x स्क्वायर और फिर यहाँ पे डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट। यहाँ पे हमने इसकी जो प्रॉफिट हो रही है तो उस प्रॉफिट का हमने यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना है। द प्लांटेड एरिया इज इन बिटवीन 20 एकर्स एंड x इक्वल टू 50 और द रेट ऑफ चेंज मीन एक्सप्लेन। का मतलब ये है कि एक फार्मर है और उसके पास कुछ ज़मीन है, उस ज़मीन से उसको जो मुनाफा हो रही है तो उसका जो फार्मूला है, जो फंक्शन है तो वो हमारे पास ये वाला है। अब यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि अगर वो यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि अगर x इक्वल टू 20 से लेकर x इक्वल टू 50 तक पे अगर फसल हो तो फिर उसकी जो प्रॉफिट होगी तो वो कितना होगी, फिर उस प्रॉफिट की जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगी तो वो कितना होगी, तो हमने वो मालूम करना है। तो यहाँ पे भी अगेन हमने वो फार्मूला बस यूज़ करना है। तो फार्मूला जो है वो इस तरह है कि डिल
यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। फर्स्ट यहाँ पे 1800 है, तो 1800 मैंने लिखना है और x की जगह मैंने x प्लस डेल एक्स लिखना है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट को मल्टीप्लाई भी कर लिया 1800 साथ में, तो फिर ये सर आ जाएगा n प्लस 1800 को डेल एक्स से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये सर आ जाएगा 1800 डेल एक्स। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है और 9 है तो 9 भी लिखना है। यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन x स्क्वायर की जगह हमने x प्लस डेल एक्स लिखना है। डायरेक्ट मैंने फार्मूला भी अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो मतलब x स्क्वायर और उसके साथ मैंने माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस 9x स्क्वायर। अगेन ये डेल एक्स होल स्क्वायर और माइनस 9 यहाँ पे अगर वो हम मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 9 डेल एक्स होल स्क्वायर आ जाएगी। फिर इसके बाद प्लस 2ab, तो प्लस 2ab इस माइनस की वजह माइनस हो जाएगी, तो माइनस मैंने लिख दिया और 2 को हमने मल्टीप्लाई करनी है 9 से, तो ये आ जाएगा 18x और डेल एक्स ये भी साथ में लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये माइनस है, ये वाला माइनस तो ये लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने माइनस लिख दिया। फिर इसके बाद fx, तो fx ये वाला फंक्शन जो गिवन है तो 1800x एंड माइनस 9x स्क्वायर ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस से कैंसिल। दूसरा यहाँ पे ये माइनस है, अगर इसके साथ हम ये माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस, तो ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये दोनों भी यहाँ पे कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू नोमरेटर में हमने सिर्फ ये लिखना है 1800 डेल एक्स और ये वाला माइनस 9 डेल एक्स होल स्क्वायर और माइनस 18x डेल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अगेन यहाँ पे हमने वो कॉमन करना है नोमरेटर से, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेल एक्स को कॉमन कर लिया, तो सिर्फ रह जाएगा 1800 और माइनस 9 एंड डेल एक्स और माइनस 18x ये रह जाएगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करना है, तो डेल एक्स की वैल्यू हमने वो 50 से 20 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 30, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेल एक्स इक्वल टू 30 और दूसरा x, तो x यहाँ पे वो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है तो वो है 20, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का हमने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है, तो ये सर आ जाएगा कि डेल y ओवर डेल x 1800 लिख दिया, माइनस 9 डेल एक्स है, तो डेल एक्स की जगह मैंने 30 लिखना है और माइनस 18 और x की जगह 20 लिखना है। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये सर आ जाएगी कि डेल y ओवर डेल एक्स, इसको 9 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 20 से, फिर इसका हमने अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो इससे आ जाएगा 11 एंड 70 1170। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मर है इसकी जो प्रॉफिट की जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो वो ये वाला है कि 1170। तो इसी तरीके से हमने इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है। दूसरा अब हमने ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट रेट ऑफ चेंज मीन एक्सप्लेन, मतलब अब यहाँ पे ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो इसकी क्या मतलब है, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर। यहाँ पे ये जो गिवन है कि व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन एक्सप्लेन, इसको तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे डेल वाई ओवर डेल एक्स मालूम कर ली तो वो हमारे पास 1170 आ गई। तो अब इसका जो मीनिंग है तो वो हमने इस तरह लिखना है कि द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इट्स रेट ऑफ चेंज 1170 पर एकड़, के यहाँ पे जो 1 एकड़ का जो प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना है, तो वो है 1170। सो व्हेन द नंबर ऑफ एकड़ चेंज फ्रॉम 20 to 50, मतलब ये हुआ कि जब एकड़ वो 20 से लेकर 50 तक वो चेंज हो रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट की जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो वो 1170 आ रहा है। तो 1 एकड़ का जो प्रॉफिट इसकी होगी तो वो कितना होगी, तो वो 1170 होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।